मैं डॉक्टर अशोक भास्कर, आप सभी को नमस्कार। पतंजलि योग दर्शन के अंतर्गत साधन पाद में अष्टांग योग में अब तक हमने यम और नियमों की चर्चा की है। यम और नियम के पश्चात अष्टांग योग का जो तीसरा अंग है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के इस वर्तमान युग में जिसके ऊपर सबसे अधिक फोकस किया जाता है, वह तीसरा अंग है आसन। और महर्षि पतंजलि ने 46वें सूत्र में बहुत ही छोटी सी और बहुत ही संक्षिप्त रूप में इस आसन रूपी अंग को इन्होंने परिभाषित किया है और कहा है स्थिर सुखमासनम। अर्थात आसन क्या है? जो स्थिर और सुखदायी हो वह आसन है। अर्थात हमें किसी भी एक ऐसे पोज में जिसमें लंबे समय तक स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक बैठ सकें, वह आसन है। इसलिए जो पतंजलि योग दर्शन है, जो आज पूरे विश्व में इतना प्रसिद्ध है, इस योग ग्रंथ में आसनों के बारे में उन्होंने यह इतनी सी बात कही है। इसके अलावा इन्होंने और कुछ नहीं कहा है कि आसन इतने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं, ऐसे ऐसे आसनों का अभ्यास करना चाहिए या इन आसनों को करने से इस प्रकार के लाभ आदि होते हैं। लेकिन इस इतने से सूत्र में भी, और इसका जो आगे वाला सूत्र आएगा, महर्षि पतंजलि ने बहुत कुछ कह दिया है। अब चूंकि जो स्थिर सुखमासनम की बात कही गई है और स्थिरता और सुखपूर्वक बैठने की बात कही गई है, शायद वो इसलिए भी सही है क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वह इन अंगों को, एक एक अंगों को हमें पार करते हुए हमें धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचना है। और शायद वही व्यक्ति ध्यान की लंबी अवस्था में बैठ सकता है जो वह आसन को सिद्ध कर लेता है। सिद्ध करने का यहां पर अर्थ है कि वह एक लंबे समय तक स्थिरता पूर्वक बैठ सके। अब स्थिरता पूर्वक बैठने के साथ में भी यह बहुत जरूरी है कि वह सुख पूर्वक बैठ सके। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि जो योग करने वाले योग के साधक होते हैं वो बड़े कठिन कठिन आसन कर लेते हैं, शरीर को बहुत अच्छे ढंग से तोड़ मरोड़ लेते हैं और ऐसे ऐसे कठिन आसन की देख करके भी आश्चर्य होता है। लेकिन जब उन्हीं को कहा जाता है कि चलो आज हम ध्यान करते हैं और उनको कहा जाता है कि आप पद्मासन, सिद्धासन, इस प्रकार का कोई आसन लगा लीजिए और ज्यादा अच्छा है यदि आप पद्मासन लगा लेते हैं। अब चूंकि इतने अच्छे आसन करते हैं तो पद्मासन लगाना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, आसन इसे पद्मासन लगा लेते हैं। और जब उनको कहा जाता है कि अब आधे घंटे का ध्यान किया जाएगा, और जब ध्यान शुरू होता है तो कोई 5 मिनट और कोई 10 मिनट बड़ी मुश्किल से बैठ जाता है और उनका जो शरीर होता है वह हिलने डुलने लग जाता है। यानी कि वह स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक नहीं बैठ पा रहे हैं, क्योंकि शरीर को कितना ही तोड़ लो मरोड़ लो वो एक अलग स्थिति है, लेकिन लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठना बहुत अलग है। और जब यहां पर महर्षि पतंजलि के अनुसार हम यदि जब तक स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक लंबे समय तक नहीं बैठ सकते, तब तक हम उसको आसन सिद्धि नहीं कह सकते। इसलिए आसनों की सिद्धि होना बहुत ही जरूरी है। हालांकि हठ योग है और बहुत सारे जो दूसरे ग्रंथ है, उपनिषद है, जिनके अंदर आसनों के बारे में बताया गया है। हठ योग के अंदर तो पूरा का पूरा आसनों से संबंधित जो इसका उपदेश है, जिसमें बहुत कुछ बताया गया है। और वहां पर भी जो लक्ष्य है वो यही है, चूंकि हठ योग का जो
अपना सिद्धांत है वो यह है कि सबसे पहले जो ये शरीर है, इस शरीर को साधो, और शरीर को साधने से ध्यान और आपको समाधि प्राप्त होगी। तो हठ योग में अनेकों जो आसन है उनका अभ्यास जो हम करते हैं, हालांकि आज का जो अभ्यास है वह सिर्फ और सिर्फ जो शारीरिक लाभ है वहां तक ही वह रह जाता है। मानसिक लाभ भी लोगों को बहुत कम प्राप्त होता है, क्योंकि आसनों से यदि जब तक शरीर की स्थिरता को प्राप्त नहीं करोगे तब तक मानसिक जो लाभ है वो मिलने दुर्लभ है। हालांकि कुछ एक मात्रा में, कुछ एक परसेंटेज में मिल जाते हैं, वह एक अलग बात होती है। अब चूंकि यहाँ पर आसन की बात आई है और महर्षि पतंजलि ने तो सिर्फ स्थिर सुखमासनम की बात कह दी है, तो थोड़ा सा हम आसनों के बारे में जानते हैं कि मूल रूप से जो ध्यानासन है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने इन्हीं की ओर इंगित किया है, तो थोड़ा सा ध्यानासन के बारे में कि ध्यानासनों में कौन कौन से आसन आते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि पद्मासन है, या फिर पद्मासन जिनका नहीं लग पाता है तो वो अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं, यानी कि एक पैर को अपनी जंघा के ऊपर रख करके। सुखासन है, जैसा इसका नाम है, हम जो आलती पालती मार करके बैठते हैं, यह सुखासन है। उसके पश्चात में हठ योग का बहुत ही महत्वपूर्ण जो आसन है वह है सिद्धासन। उसके अंदर भी बैठ करके ध्यान किया जा सकता है। वज्रासन है, भद्रासन है, वीरासन है, स्वस्तिकासन है। ये कुछ इस प्रकार के आसन है जो ध्यानात्मक आसनों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और इन आसनों का हमें अभ्यास कर सकते हैं एक अच्छे और लंबे समय तक ध्यान करने के लिए। जो आसन है वो हम प्राय 3 स्थितियों में करते हैं। एक वह स्थिति जिसमें हम लेट करके आसन करते हैं, और लेट करके आसन भी हम 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हमें पीठ के बल लेट करके आसन करते हैं, और दूसरा है पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। इन दोनों में बहुत सारे प्रकार के आसन है। पीठ के बल लेट करके जो किए जाने वाले आसन है उसमें जैसे कि उत्तान पादासन है, पवन मुक्तासन है, सर्वांगासन है, ये सारे के सारे हम पीठ के बल लेट करके करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम पेट के बल लेट करके बात करें तो शलभासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, मयूरासन है, इस प्रकार के बहुत से आसन है। उसके बाद में बैठ करके किए जाने वाले जो आसन है, इस श्रेणी के अंतर्गत भी बहुत सारे आसन आते हैं। जैसे भी आपको ध्यानात्मक आसन बताए, ये सारे के सारे बैठ करके किए जाने वाले आसन है। इसी प्रकार से जानुशिरासन है, पश्चिमोत्तानासन है, गोमुखासन है। गोमुखासन को भी ध्यानासन में लिया जाता है। तो ये आसन है बैठकर किए जाने वाले आसन। इसी प्रकार जो खड़े होकर किए जाने वाले आसन है, उन खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में संपादासन है, ताड़ासन है, त्रिकोण आसन है, ताड़ासन, त्रिकोणासन, और पूरा का पूरा जो हमें सूर्य नमस्कार करते हैं वह आसन है, महावीरासन है। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो खड़े होकर के किए जाने वाले आसन है वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब ये जो हमारे आसन है, इन आसनों में जो हठ योग के अंदर बताया गया है कि इन आसनों के साथ में बहुत सारे बंधों का और बहुत सारी मुद्राओं का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो हालांकि यहाँ पर पतंजलि ने किसी भी मुद्रा और बंध की बात नहीं कही है, लेकिन यदि थोड़ी सी यहाँ पर हम हठ योग की बात करें तो यदि इन आसनों के साथ में मुद्राओं का, बंधों का आदि का यदि प्रयोग किया जाए तो हमें जो लाभ मिलने वाला होता है वह लाभ हमें जल्दी प्राप्त हो सकता है। इसलिए इनका भी अभ्यास किया जा सकता है। अब चूंकि आज हमें सोशल मीडिया है और उनके साथ में अपने जीवन को जोड़ करके जी रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। इसलिए उन चीज़ों का भी यथासंभव और जहाँ तक सुविधा हो उन बंधों का, उन प्राणायामों का, उन मुद्राओं का हम प्रयोग कर सकते हैं। उनके प्रयोग करने में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं है। हालांकि यदि उनको गुरु की देख रेख में करें
तो वह ज्यादा उचित रहेगा और हमें जो भी लक्ष्य या जो लाभ या जो हमें फल प्राप्त करना चाहते हैं उसको हम जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं कि भगवान महावीर जिन्होंने केवल्य की प्राप्ति की थी और उन्होंने जो केवल ज्ञान प्राप्त किया था, तो भगवान महावीर गोधुहासन में बैठे थे और गोधुहासन में ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इसके साथ ही जब भी ध्यानासन के अंदर बैठा जाता है, ध्यानासन में बैठ करके मान लीजिए हम ध्यान करना चाहते हैं, तो जैसा कि हम पद्मासन लगाते हैं तो साथ में जो मुद्रा की यहाँ पर बात आती है वह है हाथों की मुद्रा। हालांकि हड्डियों की मुद्राएं होती है वो अलग चीज है, हाथों की जो मुद्रा है उसका भी प्रयोग किया जाता है। हाथों की मुद्रा में श्रेष्ठ मुद्रा रहती है ज्ञान मुद्रा। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा यह अंगूठा है और जो है हमारी तर्जनी उंगली है, इनके अग्रभाग को यदि इस प्रकार से मिला करके और हथेली का जो नीचे का ये भाग है ये घुटने के ऊपर टिका दिया जाता है, तो दोनों हाथों से इस प्रकार से हमें जो ज्ञान मुद्रा है उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जो ज्ञान जो मुद्राएं होती है, ज्ञान मुद्रा है, वीतराग मुद्रा है, अनेक प्रकार की जो मुद्राएं होती है, यह मुद्राएं जो हमारे भाव होते हैं उन भावों के ऊपर अत्यधिक प्रभाव डालती है। इसके साथ ही हठ योग के जो आसन है और हठ योग में जो मुद्राएं प्राणायाम आदि है, इनकी जानकारी के लिए हठ योग रत्नावली है, हठ प्रदीपिका है या घेरण संहिता है, उससे संबंधित जो मेरे वीडियो लेक्चर है उनको देख करके आप सभी लोग और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे वाले सूत्र में हम बढ़ते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है इस आसन से संबंधित। तो जो 47वां सूत्र है उसमें कहा गया है प्रयत्न शैथिल्य आनंत समापतिभ्याम, अर्थात प्रयत्न की शिथिलता और आनंद में समाप्ति द्वारा सिद्ध होता है। ये इसका अर्थ है। इसको हम थोड़ा सरल करके यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे और अधिकतर इस सूत्र की तरफ साधक ध्यान नहीं देते हैं, जबकि यह जो सूत्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें जो प्रयत्न शैथिल्या अनंत समापति भ्याम की जो बात कही गई है, यानी कि प्रयत्न शैथिल्य और अनंत समापति की जो बात कही है ये अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए इस सूत्र को बड़े ध्यान से हमें समझना है और इसके ऊपर अमल भी हमें करना है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं कि प्रयत्न शैथिल्य, इसका पहले हम अर्थ जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि शरीर की समस्त चेष्टाओं को छोड़ देना। जबकि अधिकतर हम योगासन में करते क्या है, हम योगासन के अंदर प्रयास करते हैं। कोई आसन नहीं लगता है तो हम जबरदस्ती करते हैं, उसको लगाने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं। हालांकि शरीर को साधने के लिए, शोधन के लिए हठ योग की दृष्टि से वो गलत नहीं है, वह भी वहां पर अपनी दृष्टि से सही है। लेकिन यहाँ पर जो प्रयत्न शैथिल्य की बात कही गई है वास्तव में वो यही बात है और ये बात सत्य भी है कि हमारी शरीर की समस्त चेष्टाओं को हमें छोड़ देना है और शिथिल कर देना है। यानी कि जब हम शरीर को छोड़ देंगे, शिथिल कर देंगे, तब शरीर के अंदर स्थिरता प्राप्त होगी, ये सत्य बात है। और स्थिर करने का प्रयत्न जैसे जैसे छूटता जाएगा वैसे वैसे शरीर में जो शिथिलता बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे शरीर के अंदर शिथिलता बढ़ती जाएगी हमें आसन सिद्धि की भी प्राप्ति होती जाएगी। ऐसा संभव है। और ऐसा संभव क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे इस शरीर के प्रति हम हटते जाएंगे और इसको शिथिल करते जाएंगे और जैसे जैसे इसको हम शिथिल करते जाएंगे वैसे वैसे मन भी हमारा इससे हटता जाएगा। इसलिए साथ में यहाँ पर एक चीज और जोड़ी गई है, अनंत समापति। अनंत समाप्ति का अर्थ हो गया अपने चित्त को, अपने मन को अनंत में स्थिर कर देना। अनंत कौन है? अनंत ईश्वर हो सकता है
उसमें अपने मन को स्थिर कर देना, अपने मन को उसके अंदर लगा देना और अनंतता में चित्त की व्यवधान रहित समाप्ति यानी कि तद्रुपता को प्राप्त होने पर, उसमें अवस्थित हो जाने पर आसन की क्या हो जाती है? आसन की सिद्धि हो जाती है। और चित्त को अनंत की शक्ति यानी कि जो हमारा ये परमात्मा है उसमें लगा देने से जैसे जैसे वह उसमें लगता जाएगा, वह एक स्थान पर केंद्रित होता जाएगा, एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी विचार बंद होते जाएंगे, और जैसे ही विचार बंद होंगे हमारा जो शरीर है यह स्थिरता को प्राप्त कर लेगा। इसका तो अर्थ हुआ कि हमें कोई प्रयास ही नहीं करना है, बिना प्रयास के भी यह हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। साथियों, हम जो शवासन करते हैं, शवासन का क्या अर्थ है? शवासन का यह अर्थ है कि अपने इस शरीर को छोड़ दो। और जो शवासन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यदि इस शरीर को आप छोड़ दोगे तो क्या इस शरीर के अंदर कोई हलन चलन होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता है कि शरीर के अंदर कोई हलन चलन होगी। और जब इस शरीर के अंदर कोई हलन चलन नहीं होगी तो शरीर स्थिरता को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा? निश्चित ही शरीर स्थिरता को प्राप्त कर लेगा। अब जैसे जैसे ये शरीर उस स्थिरता को प्राप्त करेगा तो जो मन है, मन भी अपने आप स्थिर होता जाएगा। अब यहां पर देखिए, एक चीज हम समझते हैं, एक तो ये हमारा शरीर है, दूसरा है हमारा मन। इन दोनों में से सूक्ष्म कौन है? निश्चित ही मन सूक्ष्म है और उसकी अपेक्षा शरीर बहुत ज्यादा स्थूल है। मन को डायरेक्ट पकड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन इस शरीर को पकड़ना आसान है क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए जैसे ही आप इस शरीर की शिथिलता को साधोगे, क्योंकि यह हमारी पकड़ में है, यह हमें दिखाई दे रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं, इसको पकड़ करके जैसे ही शिथिल करेंगे वैसे ही मन क्या होगा? मन हमारा पकड़ में आएगा। और जैसे ही मन पकड़ में आएगा यह दोनों धीरे धीरे स्थिरता को प्राप्त कर लेंगे। और एक चीज और आपने देखी होगी कि मन के अंदर जितने विचार आएंगे, जितनी मन के अंदर चंचलता बढ़ेगी, उतनी ही शरीर के अंदर भी क्या होगी? चंचलता बढ़ेगी। या जितनी शरीर के अंदर चंचलता बढ़ेगी उतनी ही मन के अंदर भी चंचलता बढ़ेगी। इसलिए जब एक स्थिति में बैठ करके हम ध्यान करने का प्रयास करते हैं या बैठते हैं या स्थिरता लाने की जैसे ही हम प्रयास करते हैं, तब शरीर के अंदर कहीं दर्द होने लग जाता है, कहीं से सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। किसी कोई कहता है कि मेरे पैर सो गए हैं, कमर सीधी नहीं रहती है, धीरे धीरे कमर हमारी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है। ये क्या चीजें हैं? ये वो सारी की सारी, यानी कि हमारा जो मन है वह मन हमें क्या कर रहा है? हमें मन प्रभावित कर रहा है, और उसके कारण से इस शरीर के अंदर चंचलता बढ़ने लग गई है और हम कभी भी स्थिरता को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए यह जो सूत्र है, यानी कि जो ये 47वां सूत्र है, अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर इस सूत्र की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। इस सूत्र के गूढ़ रहस्य को वह समझ नहीं पाते हैं कि यह प्रयत्न शिथिल्य क्या है। कभी इसका प्रयोग करके देखें, कभी अपने आप को बिल्कुल निढाल करके छोड़ करके तो देखें। आप पाएंगे कि वास्तव में जो यह मेरा शरीर है ये स्थिरता को प्राप्त हो रहा है, मेरा जो यह मन है यह भी स्थिरता को प्राप्त हो रहा है। यदि नहीं भी हो रहा है तो उस अनंत के अंदर उसको क्या कर दो? लीन करवा दो, उसके ऊपर एकाग्र करवा दो। और ईश्वर तो न कोई हिलता है न कोई डुलता है, और इससे बड़ा जो आलंबन है या एकाग्र करने का जो माध्यम है वह और क्या हो सकता है। चलो, ईश्वर पकड़ में आता है या नहीं आता है, आकाश के बारे में जानते हैं, इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। आप अपने मन को उसी के अंदर लगा दो और फिर देखिए किस प्रकार से हमारा जो ये मन है
यह धीरे धीरे हमारे कंट्रोल में आना शुरू होता है और किस प्रकार से इस शरीर की हम स्थिरता को साध लेते हैं। और ध्यान के लिए यह एक अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हमने आसन और आसन की इस सिद्धि के बारे में जाना। आसन की सिद्धि के पश्चात ही प्राणायाम आता है। तो अगले व्याख्यान के अंदर हम प्राणायाम की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।